बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं जो कि आर्याई, किशान और गुप्त खानदान के बारे में है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो आर्याओं के माशरती ढांचे की वजाहत कर सकें कि आर्याओं का जो माशरती ढांचा था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो माशरती निज़ाम था, वो किस तरह का था, किस तरह से मुख्तलिफ रियासतें बनती थी और रियासतों का सरदार होता था जो कि मुख्तलिफ अहकामात जो था वो जारी करता था और उसको लोग मानते थे और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते थे। आज के सबक का आगाज सरगर्मी के साथ करते हैं। आप कैसे माशरे में रहते हैं? ये कुछ सवालात हैं जिनका आप मुझे आंसर दें। आप कैसे माशरे में रहते हैं? हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पे इक्वलिटी है, वहां पे इक्वल निज़ाम, जो एहतसाब का जो निज़ाम है, मुनसिफ निज़ाम है, वो है कि हर किसी को उसके जो उसकी ज़ात है उसकी हर किसी को अहमियत हासिल है, किसी को भी किसी पर फोकियत हासिल नहीं है। क्या माशरे में आपका मकाम और माशी हालत का इन्हसार आपकी ज़ात पर मुनहसर है? क्या आपका जो मुकाम है माशरे पे, आया कि आप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर आप एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें माशरे में जो आपका मुकाम है, जो आपकी माशी हालत है, जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या वो आपकी ज़ात पर मुनहसर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो हमारी ज़ात पर मुनहसर नहीं है। हर ज़ात जो है वो अहमियत की हामिल है, उसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए और किसी भी ज़ात की किसी दूसरी ज़ात पर फोकियत नहीं है। इस्लामी नुक्ता नज़र है, इसको गौर से देखें और पढ़ें। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। मसनद अहमद जीम नून स्वात 127 ये हदीस है जिसमें बयान किया गया है कि किसी भी कोई मजहब रखने वाला है और कोई काला है या गोरा है, उसको उसके रंग की बुनियाद पर या उसको उसके मजहब, उसके अकीदे की बुनियाद पर किसी को भी किसी पे फोकियत हासिल नहीं है। फोकियत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है कि जो कोई जितना भी परहेजगार है और अल्लाह के अहकामात को मानने वाला है, उसको अगर फोकियत हासिल है तो सिर्फ इस बुनियाद पर है, वरना उसके रंग और उसके नस्ब की बुनियाद पर किसी को भी किसी पर कोई फोकियत, कोई बरतरी हासिल नहीं है। माशरती, माशी और मजहबी निज़ाम, जो आर्याओं का जो माशरती, माशी और मजहबी निज़ाम जो था वो मुनफरिद था। जैसा कि हर तहजीब और हर कौम का जो माशरती, माशी और मजहबी निज़ाम जो होता है वो मुनफरिद होता है, वो मुख्तलिफ होता है। सो आर्या जब आए थे आर्यन हिंदुस्तान में, तो उनका भी जो माशरती, माशी और मजहबी निज़ाम था वो मुख्तलिफ था, जबकि वहाँ पे जो लोग थे उनका निज़ाम मुख्तलिफ था। तो दोनों निज़ाम जो थे, दोनों के मिलके एक नया निज़ाम जो था वो हिंदुस्तान में राइज हुआ था। तो माशरती निज़ाम जो था आर्यों का वो बिल्कुल चेंज था। आर्य जो थे वो खाना बदोश थे, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रहते थे, एक जगह पे रह के जिंदगी नहीं गुजारते थे, वो सफर में रहते थे, हिजरत में रहते थे, एक जगह से किसी दूसरी बेहतर जगह की तलाश में रहते थे और वहां पे अपनी जिंदगी बसर करने को फोकियत देते थे। इनका माशरा जो था वो मुख्तलिफ कबीलों में बटा हुआ था और हर कबीले का एक सरदार होता था और वो सरदार जो था वो उस निज़ाम को चलाता था जिसको राजा कहते थे। और वो राजा जो था वो अहम फैसले करता था। हर तरह का फैसला, कोई मसला हो जाता था या फिर कोई असूल व ज़वाबित बनाने होते थे तो वो राजा ही बनाता था। हिंदुस्तान आने से कबल ये लोग शहरी निज़ाम से नावाकिफ थे, लेकिन जब वो हिंदुस्तान उनकी आमद हुई तो उन्होंने अपनी जो सकाफती निज़ाम था, जो रहन सहन का निज़ाम था, उसको चेंज किया। उन्होंने जो निज़ाम था वो बनाना सीखा। आर्यों ने वादी सिंध के लोगों की तरह अपने घर बनाए। इन लोगों में मुश्तरका खानदान का रवाज पाया जाता था। जो वादी सिंध के लोग थे वहां पे हिंदुस्तान में आबाद, उनको देख के उन्होंने अपना सकाफती निज़ाम जो था, रहन सहन का निज़ाम, उसको तब्दील किया। उन्होंने उनकी तरह ही अपने घर बनाए और घरों में उन्होंने मुख्तलिफ निज़ाम राइज किए। जो मर्द होता था वो घर का सरबराह होता था और वो
जितने भी अहम काम थे वो मर्द ही करता था। और आर्याओं में हम आहंगी और बाहमी मुशावरत और इत्माद आम पाया जाता था। वो बाहमी मुशावरत से कोई भी फैसला करते थे, उनमें बहुत पुरएतमादी पाई जाती थी और वो पुरएतमादी के साथ हर तरह का फैसला करते थे और काम करते थे। आर्यों के हिंदुस्तान आने के बाद यहाँ जात पात का निज़ाम जो था वो तश्कील हुआ था। यहाँ पहले कोई जात पात का, कोई नस्ब का निज़ाम नहीं था, लेकिन जब आर्य वहाँ पे आए तो उन्होंने, चूंकि उनका मजहब जो था वो चेंज था, वो मुख्तलिफ खुदाओं को पूछते थे, तो उन्होंने वहाँ पे जात पात का निज़ाम जो था वो शुरू किया। उनके मुताबिक 4 जातों का वजूद था, 4 जातों पे मुश्तमिल लोग थे। जो 4 जातें थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जात थी। उनके मुताबिक ये समझा जाता था कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा देवता जो था उसके सर से तहलीक होते हैं। सो चूंकि सर जो है वो बर्तरी रखता है और बॉडी में, तो उनके सर से जो तहलीक होते हैं लोग वो ब्राह्मण कहलाते हैं और उनको माशरे में बहुत अहमियत और एहतराम हासिल था। जो क्षत्रिय थे वो ब्रह्मा देवताओं के बाजुओं से और वैश्य जो थे वो ब्रह्मा देवताओं के पेट से पैदा होते थे। शूद्र के बारे में ये समझा जाता था कि वो सबसे कम जात है, सबसे कमतर जात शूद्र को समझा जाता था। शूद्र के बारे में वो ये सोचते थे कि जो ब्रह्मा देवता है वो उसके पांव से पैदा हुए हैं। सो ये पिरामिड है जिसके मुताबिक जो 4 जातें थी उनको दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण थे वो सबसे काबिल एहतराम लोग थे, सबसे काबिल एहतराम जात रखने वाले लोग थे, क्योंकि वो ब्रह्मा देवता के सर से तहलीक पाए थे। उसके बाद क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे और फिर शूद्र आते थे। शूद्र जो थे वो सबसे कम तर जात वाले लोग थे। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा आर्यों के हिंदुस्तान आने के बाद यहाँ जात पात का निज़ाम तश्कील हुआ। इस निज़ाम के तहत 4 जातों का वजूद सामने आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थी वो आला जात रखने वाले लोग थे और शूद्र जो थे वो कमतर जात रखने वाले लोग थे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। ये 2 सवाल हैं जिसमें आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और इसके बाद मुख्तसर सवाल का जवाब देना है। हिंदू माशरे में शोबों की जो तकसीम जात पात के हवाले से बयान करनी है आपने। तफसीली सवाल है, आर्यों का माशरती निज़ाम उनके जात पात के निज़ाम पर मुनहसर था, साबित करें। इसके आपने जवाब लिखने हैं अपनी नोटबुक में और अपने टीचर्स को चेक करवाना है कि आपने सही जवाब लिखा है या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।